30 दिन बाद बन रहा है ग्रहों में शुभ महासयोग। ये शुभ महासयोग धनु राशि वालों के जीवन में अब लगाने आ रहा है पौवारता, और जो है धनु राशि वालों के अब दिन फिरना शुरू हो चुके हैं। 30 दिन बाद का जो समय है वो धनु राशि वालों के लिए दिग्गज, पराक्रम का और शौर्य का समय लेकर आ रहा है। तो ऐसी क्या व्यवस्था हो रही है ग्रहों की, और ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है ग्रहों का, जो धनु राशि वालों की किस्मत एकदम चमक के हो जाएगी, और जीवन में जो तरक्की, बुलंदी हासिल करना चाहते हैं, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा उनको मिलनी चाहिए, जिसके वो हकदार हैं, उनको अब प्राप्त होकर रहेगी। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आपसे एक बिना मांगने निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और कोई आपके जीवन में समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फीस पे कर आप अपनी कुंडली का एनालाइजेशन करा सकते हैं। तो हम आपको इस कलयुगी उपाय इलाज के जरिए आपके जीवन से जो अंधेरा है कुंडली का उसको हटा देते हैं, कुंडली को दिशा दिलवा देते हैं, तो जिससे आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की होती है। आपके जीवन में जो अंधा जीवन चल रहा होता है, आपको धोखा मिलता है पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, आपका वैवाहिक जीवन टूट जाता है, आपके तलाक हो जाते हैं, तलाक के मुकदमे चलने लगते हैं, या आपके परिवार में कलह होता है, या आपका व्यापारी पार्टनर आपको धोखा दे देता है, कर्जा हो जाता है, या आप जुआ सट्टा लॉटरी में करोड़ों करोड़ों की हार कर जाते हैं। तो अगर आप हमसे जन्म पत्रिका दिखवाते हैं, बनवाते हैं और अपनी समस्या का समाधान करवाते हैं, तो आपके जीवन से दिशा जो है आपके जीवन को मिलने लगती है और सफलता के योग आने लगते हैं। तो मित्रों, बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में 30 दिन बाद का जो समय है वो क्या एक उत्सव लेकर आ रहा है, क्या एक महोत्सव लेकर आ रहा है, और क्या आपके जीवन में रचना को जो है सार्थकता देने आ रहा है। देखिए, जो जीवन है मनुष्य का वो रंगमंच का माध्यम है। अगर आप इसमें अपने जीवन में रंग भरते हैं तो रंग आपके जीवन में बहुत ही सार्थक होते हैं। रंग कैसे भरते हैं? आप अपने कर्मों के जरिए। अगर आप शुभ कर्म करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, या आप परिवार में अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं, परिवार में बहन, बुआ, बेटी की इज्जत करते हैं, मौसी की इज्जत करते हैं, दादी का आदर करते हैं, तो आपके जीवन में समस्या तो आ ही नहीं सकती। क्योंकि आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जो एक क्या है, एक उसका काम करती है संजीवनी बूटी का। एक किसी के मुख से दिया हुआ आशीर्वाद कि जाओ, तुम्हारा भगवान भला करे, तुम्हें तरक्की दे, चाहे वो बड़े बूढ़े हैं या आपकी मौसी हैं, बहन है, बेटी हैं, बुआ है, अगर आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता आती है। और आपने किसी की बद्दुआ ले ली, या किसी गरीब की ले ली, या किसी की आपने जो है किसी का आदर सम्मान नहीं किया और उसने बद्दुआ दे दी, तो एक बद्दुआ क्या करती है, आपके जीवन में जो नेगेटिव रोल है उसका काम करती है। तो आपके जीवन में सबसे पहली रेमेडीज तो आपको ये करनी है। देखिए, उपाय से ज्यादा परहेज होते हैं। अगर आप अपने जीवन में परहेजों को आजमाते हैं तो क्या होता है, जीवन में आपके सफलता ही सफलता मिलती चली जाती है। तो सफलता कैसे मिलेगी कि आपको बड़े बूढ़ों का आदर करना है, अपने परिवार रिश्तेदारों में आपको सौहार्द का वातावरण बनाना है, और आपको लड़ाई झगड़े, रट्टे, फजीयत, फसाद से क्या करना है, दूर रहना है। तो ये आपकी सबसे बड़ा परहेज है। अगर आप इसको करते हैं तो ये सबसे बड़ी रेमेडीज है आपके जीवन को सफल बनाने के लिए। देखिए, बात कर रहे हैं कि 30 दिन बाद बनने जा रहा है सूर्य और गुरु का राजयोग। देखिए, जो पंचम भाव में सूर्य गुरु का राजयोग बनेगा धनु राशि वालों के, क्योंकि 15 मार्च सन 2024 से सूर्य राशि परिवर्तन करके राहु के साथ में आपके 4th हाउस में युति बनाकर बैठे हुए थे। तो क्या था ये युति, क्या है, बहुत ही आपके लिए नुकसानदायक रही है, क्योंकि सूर्य राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती। सूर्य राहु की युति जब बनती है तो आप देखिएगा तनाव का माहौल पैदा करती है। आप धनु राशि वाले हैं तो आपके घर में तनाव का माहौल पैदा कर रही थी।
आपके कुटुंब में क्या कर रही थी, लड़ाई झगड़े की स्थिति कर रही थी, आपके मन में एक अजीब सी घबराहट को उत्पन्न कर रही थी और कार्यों को नहीं बनने दे रही थी। अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो आपको टिकट मिलने में भी बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि सूर्य राहु की जब युति गोचर में होती है और आपकी जन्म पत्रिका में भी होती है, तो आप अगर पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, शासन के कारक है, राज सत्ता के कारक है। सूर्य को जो ब्रह्मांड में है, 9 ग्रहों में है, राजा की संज्ञा दी गई है। तो जब आप देखते हैं कि जो इलेक्शन का टाइम पीरियड होता है वो राजा के द्वारा ही होता है, तो क्या है, सूर्य जो है राहु के साथ में युति बना रहे थे, तो ग्रहण दोष की उत्पत्ति कर रहे थे। लेकिन 15 अप्रैल सन 2024 से सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके 5th हाउस में विराजमान हो गए हैं। तो सूर्य और गुरु की जो युति बनी है आपके 5म भाव में, वो क्या करेगी, आपके पावरफुल योग को लेकर आएगी, क्योंकि सूर्य और गुरु जो है परम मित्र हैं। जब परम मित्र, क्योंकि इनका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि सूर्य तो राजा हैं और ग्रहों में मंत्री का दर्जा गुरु को प्राप्त है, तो इनकी परम मित्रता अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी होती है केंद्र भावों में या त्रिकोण भावों में, तो क्या करती है, आपके जीवन को ऊंचाई लेकर आती है, बूस्ट लेकर आती है और आपके जीवन में जो धन की समस्या है उसको नहीं होने देती। बशर्ते आप देखिए कि सूर्य की डिग्री अच्छी है, गुरु की डिग्री अच्छी है, सूर्य गुरु का योग राजयोग तो आपके बन रहा है, लेकिन आपका मंगल बद्ध तो नहीं है। तो ये स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में नहीं होती तो ग्रह गोचर भी आपके आते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ देते हैं। तो क्या है, सूर्य गुरु की जो युति है आपके 5म भाव में, वो क्या करेगी, आपको बूस्ट लेकर आएगी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल पा रही है तो सफलता के योग बनेंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि जो 5म भाव होता है वो किसका होता है, आपकी शिक्षा का, लव लाइफ का, और आपके क्या होता है, संतान का भाव होता है। आपकी जो है जो मैरिड लाइफ होती है, लव लाइफ की, उसका भी भाव होता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलने की इसमें क्षमता होती है। तो 5म भाव शिक्षा का होता है। अगर आप उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, धनु राशि वाले हैं, तो अब आपकी मनोकामना सिद्ध होने वाली है, क्योंकि सूर्य गुरु का जो राजयोग है आपके 5म भाव में बना है, शिक्षा स्थान में, बुद्धि स्थान में, तो आपको उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। आप कोई सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं और आपके पॉलिटिक्स में जाने के भी योग बन रहे हैं। आपका काम कारोबार जो है मंदी गति से चल रहा था वो भी तेजी गति से पकड़ेगा और जीवन में आपके समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। तो ये 15 अप्रैल सन 2024 से राजयोग बन रहा है और ये 15 मई सन 2024 तक बनेगा, जब तक सूर्य गुरु की युति रहेगी। फिर आगे की पोजीशन हम आपको बताएंगे कि उसके विषय में क्या आपके जीवन में घटित होने वाला है। तो सूर्य आपके जो ग्रहण दोष से निकलकर जो आपके 5म भाव में विराजमान होंगे गुरु के साथ, तो बहुत ही अच्छा शुभ साइन है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5म दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो भाग्य में बूस्ट लेकर आएगी, और इनकी समसप्तक दृष्टि आपके लाभ स्थान में पड़ेगी तो आपके लाभ में बूस्ट आएगा। 11वां घर आपके लाभ का होता है, आपके बड़े भाई बहनों का होता है और आपकी जो है धन का भाव होता है, तो आपके धन में, कैश में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं से आपका धन आएगा। अगर रुका हुआ धन आपने कर्जे पर दे रखा था, बहुत दिनों से लौट कर नहीं आ रहा था, तो इसके लौटने के भी योग बन रहे हैं। इनकी 9वीं दृष्टि आपकी लगन पर पड़ेगी देव गुरु बृहस्पति की, तो आपकी लगन में 4 चांद लगने वाले हैं और सूर्य देव आपको बहुत ही अच्छा आशीर्वाद देंगे और देव गुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। तो इस शुभ समय का लाभ उठाइए और आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप अपनी कुंडली का जो है विश्लेषण हमसे करा सकते हैं। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।